नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं तुलसीदास जी की जीवन यात्रा का भाग 4, राम भक्ति में समर्पण भक्ति रस। रत्नावली की सीख ने तुलसीदास जी को भीतर से बदल दिया। जिस प्रकार तेज आंधी पुराना धूल धूसरित आकाश साफ कर देती है, उसी प्रकार उस रात ने तुलसीदास जी के जीवन को निर्मल और उज्जवल कर दिया। अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था, केवल और केवल राम भक्ति। तुलसीदास जी ने गृहस्थ जीवन का मोह छोड़कर साधु संतों की संगति की। वे जहाँ भी संतों का सत्संग होता वहाँ पहुँच जाते। वेद, उपनिषद, रामायण और भागवत की कथाएं सुनते और उनसे प्रेरणा पाते। उनकी वाणी और श्रवण शक्ति इतनी अद्भुत थी कि साधु संत भी कहते, यह बालक नहीं, भविष्य में राम कथा का अमर गायक है। राम भक्ति में डूबे तुलसीदास जी ने तीर्थ यात्रा आरंभ की। कभी गंगा यमुना के तट पर, कभी प्रयागराज में, कभी काशी में, तो कभी चित्रकूट में। वे हर स्थान पर राम का नाम जपते और कथा सुनाते। लोग उनसे जुड़ते और उनके कंठ से निकले राम नाम के रस में सराबोर हो जाते। तुलसीदास जी कहते, राम नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं, राम नाम ही मोक्ष का द्वार है। पहली बार काशी में प्रवास। कहा जाता है कि तुलसीदास जी काशी पधारे। काशी का वातावरण ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ था। वहाँ के विद्वानों ने भी उनकी प्रतिभा को पहचाना। तुलसीदास जी ने काशी में राम कथा का प्रचार करना शुरू किया। लोग दूर दूर से आने लगे और उनकी कथाओं से भाव विभोर हो जाते। तुलसीदास जी की भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। वे जब राम का गुणगान करते तो उनके नेत्रों से आंसू बहते और कंठ भर जाता। लोग कहते, यह कोई साधारण कथावाचक नहीं, बल्कि राम का अनन्य भक्त है। उनकी कथा में इतना सामर्थ्य था कि कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल जाता और राम नाम में लीन हो जाता। अब तुलसीदास जी केवल कथावाचक नहीं रहे, वे राम भक्ति के सच्चे दूत बन चुके थे। उनके मन में यह निश्चय दृढ़ हो गया था कि मेरा जीवन केवल राम के गुणगान के लिए है और मैं राम कथा के माध्यम से ही लोगों को जीवन का सत्य मार्ग दिखाऊंगा। इस प्रकार तुलसीदास जी ने भक्ति को ही अपना जीवन बना लिया। अब वे साधु संत और भक्तों के संग निरंतर कथा कहते और राम नाम का प्रसार करते। उनकी साधना और तपस्या गहराती चली गई। यहाँ भाग 4 समाप्त होता है। अब अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और जन जन के हृदय में राम कथा का अमरदीप प्रज्वलित किया। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।